मेरे प्रिय भाई बहनों, साथियों, आप सबको प्रभु के नाम में सादर प्रणाम। मेरे भाई बहनों, साथियों, मित्रों, मुझे पूरा विश्वास, पूरी आशा है कि आप सब लोग अच्छी तरह से होंगे, स्वस्थ और फिट होंगे, सेहतमंद होंगे, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ हैं। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, परमेश्वर अगर आपके साथ ना हो तो आप कैसे कुशल से रह सकते हैं। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, अगर आप लोग प्रार्थना में हमारे शामिल होते हैं तो साथियों, अपने पुराने पाप को याद करें और उन पाप के लिए क्षमा मांगें परमेश्वर से अगर आप अपने पापों की क्षमा मांगेंगे, अपने अपराधों की क्षमा मांगेंगे तो परमेश्वर तुम्हें अवश्य क्षमा करेगा। साथियों, तुम्हें अनादर और अशांति का जीवन व्यतीत नहीं करना पड़ेगा। साथियों, अगर आप क्षमा मांगेंगे तो परमेश्वर भी आपके पापों को क्षमा कर देंगे। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, परमेश्वर हमारा सच्चा न्यायी है। आपका न्याय सच्चाई से करेगा। हमारा परमेश्वर पक्षपाती नहीं है, वो पक्षपात नहीं करता। साथियों, परमेश्वर सच्चा न्यायी है, परमेश्वर खरा है। साथियों, आप लोग भी खराई से रहें। जो परमेश्वर से बात करें और अपनी बात को यह हमेशा याद रखें और खराई पर बने रहें। साथियों, अगर आप लोग खराई पर बने रहेंगे तो परमेश्वर आपको लज्जित नहीं होने देगा। परमेश्वर आपको लज्जित होने से बचाएगा। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आज अपने पापों की क्षमा पाने के लिए, रोग और बीमारियों से चंगाई पाने के लिए साथियों, आप सब लोग परमेश्वर से क्षमा मांगें। जाने अनजाने में अगर कोई भूल हुई हो, कोई पाप हुआ हो, तो आप परमेश्वर से अगर क्षमा मांगेंगे तो परमेश्वर आपको क्षमा करेंगे। जिस संकट से आप जूझ रहे हैं, जिस संकट का आप सामना कर रहे हैं, उस संकट से परमेश्वर अवश्य आपको बचाएगा। आप विश्वास करें और विश्वास के द्वारा परमेश्वर से क्षमा मांगें। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, साथियों, परमेश्वर जगत का न्याय कैसे करेगा? मेरे भाई और बहनों, साथियों, परमेश्वर का न्याय जगत से कैसे करेगा? साथियों, यदि आपके झूठ के द्वारा परमेश्वर का सत्य उसकी महिमा के लिए और भी अधिकता से हुआ तो फिर क्यों अभी भी एक पापी के रूप में दंड के योग्य मनुष्य ठहराया जा रहा है? मनुष्य को पापी ठहरा करके परमेश्वर दंडित करता है। मेरे भाई और बहनों, साथियों, हम पर भी लोग झूठा आरोप लगाते हैं। आप लोगों पर भी लोग झूठा आरोप लगाते हैं। साथियों, कुछ लोग तो निश्चय पूर्वक कहते हैं कि हम ऐसा कहते हैं और हम ऐसा कहते हैं, वैसा कहते हैं। साथियों, आओ हम बुराई करें जिससे भलाई नहीं। साथियों, लोग बुराई करते हैं और वास्तविक में जो बुराई करते हैं, बुरा काम करते हैं, उनके सामने भलाई मिलती है। जो भलाई करते हैं, लोग उनको भलाई के बदले बुराई देते हैं। साथियों, उनका दोषी तो शैतान है। शैतान ऐसा करता है। साथियों, आज साथियों, हम आप लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं इस प्रार्थना का विरोध करते हैं, बुराई करते हैं, क्योंकि उनके अंदर शैतान है और शैतान ऐसा काम करता है। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों,
साथियों, परमेश्वर के सामने कोई भी प्राणी व्यवस्था के कार्यों के द्वारा धर्मी नहीं ठहराया जाता। व्यवस्था के द्वारा पाप का लोग बोध करते हैं, व्यवस्था के द्वारा लोग पाप करते हैं। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर आप सब लोगों से प्रेम करता है, इसलिए कि साथियों आप सब लोग परमेश्वर से प्रेम करें। अगर जब परमेश्वर से प्रेम करेंगे तो परमेश्वर आपसे प्रेम करेगा। साथियों, जो आप क्लेश है, आप दुखों में अपने जीवन को बिताते हैं, जो आप साथियों जो आप दुख में अपने जीवन को बिताते हैं, परेशानियों में अपने जीवन को बिताते हैं, वह दुख परेशानी आपके जीवन से चला जाए। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, यीशु ने कहा था कि मेरे नाम के कारण समस्त जातियां तुमसे घृणा करें। साथियों, यह वचन मत्ती की किताब 14 अध्याय का 9 में लिखा है। दुख दिलाने के लिए तुम्हें लोग पकड़वाएंगे, तुम्हें मारेंगे और मेरे नाम के कारण समस्त जातियां तुमसे नफरत करेंगी। साथियों, बहुत से ऐसे लोग हैं उन दिनों में, साथियों उस समय बहुत से लोग ठोकर खाएंगे और एक दूसरे के साथ विश्वासघात करेंगे, एक दूसरे से घृणा करेंगे। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, बहुत से साथियों उस समय जब ऐसा होगा साथियों, तो उस समय बहुत से झूठे लोग, झूठे नबी लोग, झूठे नबी लोग खड़े होंगे, झूठे परमेश्वर के दास खड़े होंगे और बहुत लोगों को भरमा देंगे, बहुत लोगों को साथियों भरमाएंगे। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, साथियों, अधर्म के बढ़ने से साथियों बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। परंतु मेरे भाई और बहनों, साथियों, परंतु जो लोग अंत तक धीरज धरे रहेगा साथियों, उसी की भलाई होगी, उसी का उद्धार होगा। साथियों, अगर आप भला चाहते हैं तो आप लोग धीरज रखें। अगर आप धीरज रखेंगे तो परमेश्वर आपको अवश्य आपकी भलाई करेंगे। साथियों, इस वचन के द्वारा सुसमाचार सारे जगत में लिखा है कि प्रचार किया जाएगा और सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, साथियों, इसलिए कि साथियों आप लोग धीरज रखें, परमेश्वर से प्रार्थना करें और अपने विश्वास को दिन प्रतिदिन अपने विश्वास को मजबूत बनाए रखें। अगर आपका विश्वास मजबूत होगा तो साथियों, अगर जो ठोकर आपको लगती है उस ठोकर से परमेश्वर आपको बचाएंगे। साथियों, मेरे भाई और बहन, साथियों, आइए हम सब लोग प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, मैं आपका हृदय से धन्यवाद करते हुए प्रभु जी, आज भोर के समय आपके चरणों में मैं फिर आ रहा हूँ। हे प्रभु, आप महान, सर्वशक्तिमान, दयालु, दया के साथ हैं, राजाओं के राजा हैं, प्रभु के प्रभु, नाथों के नाथ हैं। हे प्रभु, मेरी दुहाई, मेरी पुकार तेरे सामने पहुँचे। मैं अपने उन भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। कितने भाई बहन हमारी प्रार्थना में आज शामिल होते हैं। परमेश्वर पिता, उन सबको तेरे हाथ में सौंपता हूँ। उन सब के शरीर, प्राण, आत्मा को तेरे हाथ में देता हूँ। आप उनकी सुरक्षा करें। कितने लोग आज हमारी प्रार्थना में शोकित लोग हैं, प्रभु उनका शोक आज आनंद में बदल जाए, वे लोग आनंदित हों। परमेश्वर पिता, मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ, बड़ाई और प्रशंसा करता हूँ, क्योंकि प्रभु आपकी जितनी भी बड़ाई है उतनी ही कम है। आप भले परमेश्वर हैं, भलाई में आप परमेश्वर पिता
आप भले परमेश्वर हैं, भलाई आपके पास में। परमेश्वर पिता, मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिन भाई बहनों को भलाई की ज़रूरत है, जिन भाई बहनों को चंगाई की ज़रूरत है, उन्हें आप चंगा करें। आज हमारे भाई बहन हमारी प्रार्थना में शामिल हैं। मैं देखता हूँ कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि रोगी हैं, कुछ लोग हैं डायबिटीज़ के रोगी हैं, कुछ ऐसे लोग हैं कि थायराइड के भी रोगी हैं, कुछ ऐसे लोग हैं कि मलेरिया टाइफाइड के रोगी हैं। ऐसे लोग आज हमारी प्रार्थना में जुड़ रहे हैं। प्रभु जी, अपना बलशाली हाथ को बढ़ाइए और उन भाई बहनों को छू लीजिए। प्रभु जी, आपका सामर्थ्य हाथ, जिन हाथों में परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ जिन हाथों से अंधों को छुआ है, देखने लगे हैं, लंगड़ों को छुआ है, चलने लगे हैं, उन वही हाथ को बढ़ा दीजिए परमेश्वर। हमारे उन भाई बहनों को छू लीजिए प्रभु जी, उन पर आपकी आशीष पहुँचे। उन भाई बहनों को ब्लेसिंग कीजिए, उन भाई बहनों के जीवन में चमत्कार हो, उन भाई बहनों के जीवन में अद्भुत चिन्ह हो। चाहे जिस रोग और बीमारी से हमारे भाई बहन पीड़ित हो, आज यीशु मसीह के नाम से लोग चंगे हो। हालेलुया। ली बालाबा खंदराबा शत्तला खंदराबा लाबा खंदराबा शत्तला बलाबा खंदराबा शबला बलाबा। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, आपने अपना छेदा हुआ बलवंत हाथ को बढ़ा दिया और उन भाई बहनों को छू लिया जो लोग शुगर के रोगी हैं, थायराइड के रोगी हैं, मलेरिया टाइफाइड के रोगी हैं। आज यीशु मसीह के नाम से लोग चंगे हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ अपने उन भाई बहनों के लिए भी प्रार्थना करता हूँ। प्रभु जी, वो हमारे भाई बहन जो आज शुगर के रोगी हैं, जो लोग कैंसर के रोगी हैं, गांठ कैंसर के रोगी हैं, ब्लड कैंसर के रोगी हैं, प्रभु जी अपना बलवंत हाथ को बढ़ाइए। तेरे हाथ इतने छोटे नहीं है कि ना पहुँच। जहाँ भी हो हमारे भाई बहन, उनको आप स्पर्श करिए, उन लोगों को छू लीजिए। उनका गांठ कैंसर आज यीशु मसीह के नाम से चला और हमारे भाई बहन चंगे हो जाए। परमेश्वर, आपके पास में चंगाई और छुटकारा है। परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, आप उन भाई बहनों के पास में पहुँच गए जिनको गांठ कैंसर है और उनको छू करके चंगा कर रहे हैं। मैं इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। लखरावत मंदराबा शतला वाला बखंदर वाला बशी वाला रब, तेरी आशीष। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो हमारे भाई बहन परीक्षा दे रहे हैं, हमारी प्रार्थना में शामिल। आज यीशु तेरे नाम से उनको सफलता की कुंजी उनके हाथों में सौंपता हूँ। आप आशीषित हैं। मैं परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद करता हूँ। उन भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ जिनके लीवर में कैंसर है, लीवर में गांठ है। प्रभु जी, तू डॉक्टरों का डॉक्टर है, वैद्यों का वैद्य है, राजाओं का राजा। प्रभु, ना तुझसे बड़ा कोई डॉक्टर, ना कोई वैद्य, ना कोई राजा। तेरे सिवा उन भाई बहनों को कोई अच्छा नहीं कर सकता। प्रभु जी उन लोगों को छू लीजिए, उनके लीवर गांठ सूख जाए। यीशु के जो कैंसर है लीवर, उसके लीवर को तेरे लहू से धो करके शुद्ध कर, तेरी आशीष हो चंगाई। यीशु के नाम से महिमा आपको। मैं धन्यवाद करता हूँ अपने उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके मुंह में इंफेक्शन है, उनके मुंह को तेरे लहू से धोकर शुद्ध करता हूँ। सारी बीमारी से चंगाई की आशीष हो। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दें, रक्षा करें। परमेश्वर का अनुग्रह, प्रेम, दया, शांति आप सबके साथ हो। आमीन।